once again we will start the new chapter that is diversity in living organisms. Diversity, देखो डाइवर्सिटी का मीनिंग है वैरायटी. आप ही जानते हो, हर कोई चाहता है कि देयर आर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस वर्ल्ड क्रिएटेड बाय गॉड. इस जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स टिल द वेरी मैक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स. जितने भी बड़े बड़े जीव जंतु हैं और जितने छोटे जिसको हम नेकेड आई में देख नहीं पाते हैं, उस तरह से बहुत सारा क्रिएचर्स है. नाउ if I say to make the study of each and every organism individually, एक एक organism का स्टडी इंडिविजुअली करो अगर मैं बताऊंगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल प्लांट और सिंगल एनिमल or whether it is a microorganism, it is not at all possible to do the studies individually. So इसी कारण क्या कि हर ऑर्गेनिजम्स को क्या सोचे साइंटिस्ट लोग, चलो हम लोग कुछ ऐसे करते हैं ताकि पढ़ाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा. इसीलिए वो लोग क्या किए, एक अरेंजमेंट किए. मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ दिखा उसको एक ग्रुप में रख दिए. जो डिफरेंसेस है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जो डिफरेंस है उसका, उस ऑर्गेनिज्म का जितना भी सिमिलर टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखा, पूरा कंप्लीटली सिमिलर जो दिखा उसको एक ग्रुप में रख दिए. तो ऐसे ग्रुपिंग जो बनाए, वो किस टाइप का ग्रुपिंग बनाए, क्या ग्रुपिंग है, वो सब हम इधर पढ़ेंगे. और वो जो ग्रुपिंग जो बनाए हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन का नीड क्या है समझते हैं पहले. नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म have evolved on the earth over millions of years. There is a vast variety of living organism. Living organisms show a wide range of variation. तो पहला नीड क्या है, बहुत सारा वेरिएशन है. अगर वेरिएशन है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा वेरिएशन है. अगर बहुत सारा वेरिएशन है तो एक एक ऑर्गेनिज्म को हम मतलब इंडिविजुअली नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. बहुत और पहले वर्ड में ही बताया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म अब मतलब शुरू नहीं हुआ है, ठीक है. It has been existing from millions of years, and it is not at all possible to study each and every organism individually. और उसके बारे में एक एक करके पढ़ना इम्पॉसिबल है, राइट. तो ये एक नीड बन गया. दूसरा क्या है, some microscopic bacteria are of a few micrometers in size and some like whales and redwood trees are about 30 meters and 100 meters in size. So कुछ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया बहुत छोटे हैं साइज में, और कुछ वेल्स और रेडवुड ट्रीज आर अबाउट 30 मीटर्स एंड 100 मीटर्स इन साइज. वो कुछ बहुत बड़े भी हैं, ठीक है. मतलब बहुत पूरे सबसे माइन्यूट या फिर पूरा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके पूरे बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म तक हमारा इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. नाउ सम पाइन ट्रीज लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स व्हाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो डाई विद इन ए फ्यू डेज. सही बात है. बहुत सारे पाइन ट्रीज हो गया, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज कितने दिन रहते हैं, दे लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. पर एक छोटा सा इंसेक्ट क्या है, मॉस्किटो, वो बहुत कम दिन में मर जाते हैं. वाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो डाई विद इन ए फ्यू डेज. तो और एक चीज़ याद रखना कि डेथ इज़ इनविटेबल. डेथ तो होना ही है हर किसी में, और डेथ जो होगा वो कभी साइज़ का ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. हाँ, ये सब मतलब ऑर्गेनिज्म दिखने में बड़ा दिखता है तो ये जल्दी मरेगा, ये ऑर्गेनिज्म छोटा दिखता है तो ये ऑर्गेनिज्म बड़ा दिख रहा है तो वो थोड़ा लेट में मरेगा, ये छोटा दिख रहा है तो जल्दी मरेगा. ऐसा कभी होता है क्या? सो साइज डजंट डिपेंड, राइट. नाउ सम ऑर्गेनिज्म आर कलरलेस एंड इवन ट्रांसपेरेंट एंड सम आर ब्राइटली कलर्ड. कुछ ऑर्गेनिजम्स का कलर होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म
ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ ब्राइटली कलर्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी ऑल दिस ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉसिबल इफ दे आर अरेंज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इट इज ईजियर टू स्टडी द डिफरेंट ग्रुप एज ए होल। जैसे पहले बोल चुका हूँ, ये अगर इस ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली आप लोग स्टडी करने चाहोगे तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसको क्या किया गया, ग्रुप किया गया। किसके आधार पे? और बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है, उसके आधार पे उनको क्या अरेंजमेंट किया गया, ताकि उनको वो उसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। Now, what is classification of living organism? The arranging of organism into different groups on the basis of the similarities in the characteristics is called as classification of living organism. तो ये जो अरेंजमेंट है जहाँ पर सिमिलैरिटीज़ के आधार पर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, मतलब अरेंज किया जा रहा है। मतलब एग्जाम्पल एक देख लो, सोचो ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लो। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं इंडिविजुअली। ह्यूमन बींग्स जितने भी है उसको एक ग्रुप में अगर रख देंगे, हाँ, मतलब एक एक ह्यूमन बींग को जाके आप क्या उसका स्टडी कर पाओगे? नहीं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन बींग में ये मतलब ये इंटरनल ऑर्गन दिखता है, दिस आर द एक्सटर्नल ऑर्गन, दिस इज़ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग। एक एक चीज़ को स्टडी करके उसको एक ग्रुप के अंदर रख दिए, तब क्या होगा, कोई भी ह्यूमन बींग को देखने से पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किया गया। इसी अरेंजमेंट जो ग्रुप में रखते हैं, जो मतलब उसका सिमिलैरिटीज़ के आधार पर जो ग्रुप में रखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट इज द basis of classification of living organism? The main characteristics which are considered for classification of living organism into different groups are whether they are made of prokaryotic or eukaryotic cells. तो मेन कारण क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट बताया, whether they are made of prokaryotic or eukaryotic cells. What do you mean by prokaryotic और eukaryotic cells? ये तो आप लोग 8th में भी पढ़े हो। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें बहुत वो प्रिमिटिव मतलब पुराना टाइप का सेल होता है, मतलब उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसमें ऑर्गेनल्स नहीं होता है। और यूकैरियोटिक क्या है? सबसे एडवांस टाइप ऑफ सेल, जिसमें पूरा सेल ऑर्गेनल से लेके न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन से लेके सब कुछ उसमें होगा, पूरा कंप्लीटली एक सेल पूरा बन गया होगा, वो यूकैरियोटिक सेल है, राइट। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का याद आ गया बेटा? हाँ। वेदर तो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये पहले स्टडी करते हैं, इसके आधार पर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे। अगर प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में रखेंगे, अगर यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है। उसका सेल किस टाइप का है, वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, पहले उसको स्टडी किया जाता है और उसके आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। क्लियर? नाउ वेदर द सेल्स ऑकर सिंगली और दे आर ग्रुप टुगेदर एंड लिव एज एन इनडिविजिबल ग्रुप। सेल अकेला एक्सिस्ट करता है या वो किसी ग्रुप में एक्सिस्ट करता है, एंड लिव एज एन इनडिविजिबल ग्रुप, मतलब एक दूसरे का बंधन नहीं छोड़ेंगे, उस टाइप का सेल ग्रुप में मतलब मिलजुल के रहेगा। क्या सेल किस टाइप का रहता है? सिंगली रहता है, वेदर दे एक्सिस्ट सिंगली और दे एक्सिस्ट इन ए ग्रुप, ये भी एक कारण है, इसके आधार पर बेसिस किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। नाउ वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। तीसरी बात क्या है, वो खाना खुद बनाते हैं या वो खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है। तो खाना खुद कैसे बता, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? जब प्लांट्स को क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये जो प्रोसेस में वो क्या बनाते हैं, वो मतलब उनके अंदर जब रिएक्शन होता है तब क्या बनता है? क्लोरोप्लास्ट बनता है।
क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उनको खाने में हेल्प करता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में है कि नहीं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कि नहीं, वो स्टडी किया जाता है। वेदर दे वो खुद खाना बना पाते हैं कि नहीं। जो खुद खाना बना पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर जो मतलब जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। नाउ तो ये स्टडी किया जाएगा कि वो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है, whether they produce their own food by photosynthesis or get their food from outside. Clear? Okay. Of the organisms which produce their own food, what is the level of organization of their body? जो organisms खुद खाना बना पाते हैं वो कौन से लेवल में है, उनका बॉडी का जो सेल्स है, उनका बॉडी कितना डिफाइंड है, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टडी करके उनको क्लासीफाई किया जाता है। ऑफ द एनिमल्स में भी सेम है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी एंड व्हाट आर द स्पेशल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, कितना उसकी बॉडी में एनिमल्स में भी डेवलप्ड है, वेदर दे हैव द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वेदर दे हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, वेदर दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बॉडी में कितना एडवांसमेंट है, कितना ग्रोथ हुआ है कि उसका बॉडी, उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लियर? द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो प्लांट का जो क्लासीफाई करते हैं, प्लांट का क्लासीफाई करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है, एनिमल्स को वो नहीं दिखा जाता है, क्योंकि plants are different from animals. Plants prepare their own food, whereas animals get their food from outside. Clear? Next, classification and evolution. Classification मतलब क्लासीफाई करना, evolution मतलब क्या है, कहाँ से वो ऑर्गेनिज्म का शुरुआत हुआ है, ठीक है, दैट इज evolution। पढ़ते हैं, the present day complex living organism have evolved from the earlier simple forms due to the change in their body design over millions of years। तो आज के डेट में हमको सिंपल ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल रहे हैं, क्या दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलता है। कैसे? जैसे आपका जो एक एग्जांपल ले लो, आपका जो पहले क्या ब्लैक एंड वाइट वाला मोबाइल आता था, आजकल क्या दिख रहा है, स्मार्टफोन दिखता है। ठीक उसी तरह पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर मतलब पूरा सिंपल था, लेकिन अब क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते थे, आज अभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, राइट। सो दिस द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्लियर सिंपल फॉर्म्स ड्यू टू चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो सालों साल मतलब उनके बॉडी में कहाँ से, पहले उनका स्ट्रक्चर हर किसी का सिंपल फॉर्म था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे ईयर बढ़ते गया तब उनका बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते गए। क्लियर? नेक्स्ट, द बॉडी डिजाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रेजुअली चेंजिंग ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट and the need to adapt themselves to the changes in the environment। उनके बॉडी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी में भी चेंजेस दिखाई दे रहा है। क्यों चेंजेस दिखाई दे रहा है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपना एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए वो उसका बॉडी में बहुत सारा बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस आ जाता है, राइट। नाउ सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग एंशिएंट बॉडी डिजाइन्स have not changed much during evolution and have simple forms and structure. These organisms are called primitive or lower organisms। ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है एंशिएंट हैविंग, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत पुराना है। एंशिएंट मतलब क्या है, पुराना, बहुत पुराना बॉडी स्ट्रक्चर है, एंड हैव नॉट चेंज मच ड्यूरिंग इवोल्यूशन। जैसे मतलब आदि मानव से मतलब एव से लेके
आज पूरा ह्यूमन बीइंग्स तक पूरा चेंजेस बन गया है। ठीक उस तरह मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एप्स में ही रह गए, मतलब पुराने एंशियंट बॉडी स्ट्रक्चर ही है उनका। वो जो सिंपल फॉर्म या पुराना फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जिस ऑर्गेनिज्म का है, वो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल फ़ोन से कंपेयर कर लो, ब्लैक एंड वाइट वाला मोबाइल, वो क्या है? प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि उसमें कैमरा नहीं है, हाँ, उसमें कलर नहीं था, ठीक है, उसमें मतलब आपका एंड्रॉयड फैसिलिटी कुछ नहीं था, मतलब उसका बॉडी वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। तो इसी तरह जो पूरा इवोल्यूशन जब हुआ, जब स्टार्टिंग में जो बॉडी स्ट्रक्चर मतलब पूरा सिंपल, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, ऑर्गेनल्स नहीं था, तो इस टाइप का जो बॉडी स्ट्रक्चर था, वो सब ऑर्गेनिजम्स को क्या बताया गया? प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? Some organisms have acquired their body designs relatively recently and have complex forms and structure. These organisms are called advanced or higher organisms. और कुछ organisms हैं जो कि स्मार्टफोन जैसे बन गए, राइट। तो उनमें क्या आ गया? उनमें उनके बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस आ गया, बहुत धीरे धीरे। क्या एक ही साथ में कॉम्प्लेक्स बन गए क्या? हाँ, एक ही साथ में क्या एंड्रॉयड फ़ोन निकल आया? नहीं, धीरे धीरे। पहले ब्लैक एंड वाइट मोबाइल था, उसके बाद एक छोटा वाला कलर फ़ोन आया, उसके बाद धीरे धीरे एडवांसमेंट होते होते स्मार्टफोन निकला। ठीक उसी तरह पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स दिख रहे थे। सिंपल ऑर्गेनिजम्स को क्या बताया गया? प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। वो धीरे धीरे जैसे ईयर्स पास होते गए, उनमें एडवांसमेंट दिखाई दिया, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर वर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। और उसको क्या बताया गया? उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स बताया जाता है। क्लियर?